दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, सर्च लाइट में, टॉर्च में, मोटर कार के हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने में, सर्च लाइट में। तो दाढ़ी बनाने में अपना चेहरा को दाढ़ी देखने के लिए, दाढ़ी बनाने के समय चेहरे को एफ और दर्पण के बीच रखते हैं, चेहरा बड़ा दिखने के लिए। एफ और पी के बीच है ना, एफ और दर्पण, दर्पण मतलब ध्रुव, दर्पण या ध्रुव, एफ और ध्रुव के बीच रखते हैं तो चेहरा क्या दिखेगा? काल्पनिक और बड़ा दिखता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक जब बनता है तो बड़ा दिखता है। सर्च लाइट में इसका उपयोग करते हैं। सर्च लाइट में क्या करता है? प्रकाश को एक बिंदु पर जा करके अभिसरित कर देता है। अगर सर्च लाइट में किस तरह से प्रयोग करते हैं? अगर समांतर किरण यहाँ आ रही है तो सारे किरण को एक बिंदु पर जाकर अभिसरित कर देती है और वो बिंदु क्या होता है? एफ होता है। अब उल्टा बात, अगर एफ पर हम एफ से प्रकाश स्रोत अगर एफ है तो क्या करेगा? सारे प्रकाश किरण को समांतर मैंने बहुत दूर तक, और इसी सिद्धांत पर ये सर्च लाइट बनता है। इसमें क्या किया जाता है? ये प्रकाश स्रोत को एफ पर रखा जाता है। जब प्रकाश इस पर पड़ता है तो इस प्रकाश किरण को बहुत दूर तक, सर्च लाइट में क्या होता है? बहुत दूर तक, जैसे समुद्री इलाका में बाउंड्री के, देश का जो बाउंड्री होता है वहाँ पर सर्च लाइट का उपयोग किया जाता है। बहुत दूर तक देखने के लिए सर्च लाइट का उपयोग किया जाता है। टॉर्च में भी उसी तरह से, टॉर्च में भी वही सिद्धांत से बनाया जाता है। और कार का हेडलाइट में भी, कार का हेडलाइट क्या है? बहुत दूर तक प्रकाश दिखाता है। हाँ, और ये नाक कान के डॉक्टर, नाक कान के डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग क्या करता है? ये अपने माथे पर लगा लेता है, माथे पर अवतल दर्पण लगा लेता है माथे पर, और
पेशेंट यहाँ पे बल्ब होता है, बल्ब का प्रकाश जब इस पर पड़ता है, ये सारे प्रकाश को एक बिंदु कान में जाकर के तो डॉक्टर लोग इसका उपयोग करता है इस तरह से। तो ये 5 मुख्य उपयोग है। अवतल दर्पण का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में। तो दाढ़ी बनाते समय क्या करना है, चेहरे को एक और दर्पण के बीच रखना है। दूसरा है सर्च लाइट में। सर्च लाइट में क्या होता है, बल्ब को फोकस पर रखा जाता है। टॉर्च में भी बल्ब को फोकस पर रखा जाता है। मोटर कार का जो हेडलाइट होता है उसका बल्ब एक पर होता है, फोकस पर होता है। नाक कान का जो डॉक्टर होता है, नाक कान का जो डॉक्टर होता है बल्ब को ऐसे जगह रखता है कि सारा प्रकाश किरण एक बिंदु पर जाके अभिसरित होता है और मतलब कान में जाके आराम से देख सकता है, देख पाता है। ये डॉक्टर हो गया और ये पेशेंट हो गया। इस तरह से देखना है। अब दूसरा है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो सबसे पहला है साइड मिरर। के रूप में तो कार जो है ये कार है, देखिए होंगे ये कार का हेडलाइट है। यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग होता है। यहाँ पे देखेंगे जो दर्पण होता है इस साइड और इस तरफ जो दर्पण होता है ये यहाँ, ये जो इसमें जो दर्पण होता है यहाँ पे होता है उत्तल दर्पण। इस जगह कार का जो इधर है साइड मिरर, साइड में होता है उसको, ये उत्तल दर्पण है। दूसरा है अवतल दर्पण का एक उपयोग होता है सौलभ साइड मिरर के रूप में। इसका मुख्य एक ही उपयोग है साइड मिरर के रूप में। एक रियर व्यू भी होता है, रियर व्यू पीछे देखने के लिए ड्राइवर अपने सामने ऊपर में एक, लेकिन कभी कभी ये समतल दर्पण भी होता है, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण रियर व्यू के रूप में। यदि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब अवतल दर्पण जो गोले का जो भाग होता है उसका केंद्र,
वक्रता केंद्र से दर्पण की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको आर से लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ, दिया हुआ है, तो दिया है आर, वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया। इसकी फोकस दूरी है ना, हमसे एफ पूछा जा रहा है, एफ क्या है, तो एफ निकालने का फॉर्मूला होता है r/2। ये फॉर्मूला है, एफ और आर के बीच संबंध इसको कहते हैं। एफ और आर के बीच में संबंध क्या है, तो एफ इक्वल टू r/2। अब आर कितना है, तो 24 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड कर दिए, 12 हो गया, तो 12 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर लिखने का जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन जब यहाँ बनाने के बाद जब आता है आंसर तो वहाँ लिखना है सेंटीमीटर। अगर यहाँ मीटर है तो यहाँ मीटर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है ना, यदि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है। वक्रता त्रिज्या निकालना है, मतलब वक्रता त्रिज्या मतलब आर निकालना है। फोकस दूरी दिया हुआ मतलब एफ दिया हुआ, क्या लिखेंगे, दिया है एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, मतलब हमको आर निकालना है। आर बराबर क्या होता है, 2f, है ना, आर लिखना है तो 2f लिखना है, एफ लिखना है तो r/2 लिखना है। तो एफ आर इक्वल टू 2f, यानी 2 इंटू 20, मतलब यहाँ सेंटीमीटर लिखने का कोई जरूरत नहीं है, 22 जा 40 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। यदि वस्तु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की ऊंचाई 36 सेंटीमीटर काल्पनिक है तो आवर्धन बताओ। आवर्धन मतलब m दिया क्या क्या है, वस्तु की ऊंचाई दिया होगा मतलब h1 दिया होगा और प्रतिबिंब की ऊंचाई 36 सेंटीमीटर दिया है मतलब h2 दिया होगा। क्या लिखेंगे यहाँ, दिया है h1 12 सेंटीमीटर, h2 36 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ, तो हमको आवर्धन निकालना है। आवर्धन मतलब m निकालना। m का फॉर्मूला क्या होता है, h2/h1। h2 कितना है 36, h1 कितना है ना। यहाँ पे वस्तु सीधा ही है, वस्तु का जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब सीधा ही होता है ना। और यहाँ पर काल्पनिक है, काल्पनिक मतलब सीधा, वास्तविक मतलब उल्टा। यहाँ अगर वास्तविक होता तो उल्टा होता, यहाँ माइनस लिखते। तो यहाँ भी +36 हो गया, यहाँ +12 हो गया, कितना हो गया 12 3 यानी +3। +3 का मतलब हो गया, है ना, m का वैल्यू निकल गया +3। आवर्धन बताओ, आवर्धन पूछ रहा है तो आवर्धन हो गया +3। लेकिन +3 का मतलब होता है प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा है और काल्पनिक है। प्लस कहने का मतलब +3 में 2 बात छिपा हुआ है। ये बता रहा है 3 और ये बता रहा है काल्पनिक। तीन मतलब 3 गुना बड़ा तो ही कहते हैं आवर्धित। आवर्धित मतलब बड़ा, हम बड़ा भी लिख सकते हैं, है ना। 3 गुना आवर्धित, क्या, प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा है। ये प्लस कहने का मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब, और 3 का मतलब 3 गुना आवर्धित। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है +3 का मतलब क्या होता है, आवर्धन +3 है उसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक है और 3 गुना आवर्धित, मतलब वस्तु से 3 गुना बड़ा। ये न्यूमेरिकल्स यहीं तक है। आवर्धन -2 का क्या अर्थ है,
इस तरह का भी क्वेश्चन होता है। तो माइनस मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है। अगर ये प्लस रहता है, यहाँ पर प्लस होता तो क्या लिखते हैं, प्रतिबिंब काल्पनिक है। माइनस है तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब वास्तविक है। और दो मतलब और दो गुना आवर्धित, मतलब दो गुना बड़ा है, दुगना, दो गुना आवर्धित है। प्रतिबिंब वास्तविक है और दो गुना आवर्धित है। m इक्वल टू +1 का क्या अर्थ है? अगर m का वैल्यू +1 है, इसका क्या मतलब? तो वही प्लस का मतलब हो गया प्रतिबिंब काल्पनिक है, और 1 और 1 गुना, मतलब जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब है। यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर। प्रतिबिंब काल्पनिक है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। प्रतिबिंब काल्पनिक है, प्रतिबिंब काल्पनिक और प्रतिबिंब है, लगा दो। प्रतिबिंब काल्पनिक है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। अगर m का वैल्यू -1 है तो क्या लिखेंगे, माइनस को वास्तविक। यहाँ पर हम लगा सकते हैं वास्तविक और उल्टा है, यहाँ एक और लगा सकते हैं वास्तविक और उल्टा है, तथा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर। यहाँ पर हम एक और काल्पनिक में क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा है। तो काल्पनिक तो सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होता है। तो माइनस अगर है लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, तथा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के। 1 कहने का मतलब जितना बड़ा वस्तु है प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा है, और माइनस कहने का मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है। नेक्स्ट क्लास में हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इस फॉर्मूला का नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे और इस फॉर्मूला का यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में।